प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टीईटी वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम एक ही महीने में होने वाला है। जब भी होगा आपके एक ही महीने में तीनों पेपर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीने में तीनों पेपर होने की संभावना ज़्यादा है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे कि हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। हिंदी की प्रैक्टिस में हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने वर्णमाला की पूरी सीरीज को, वर्ण, स्वर और उसके व्यंजन पूरी सीरीज को, वहाँ से आने वाले पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने किया है। टोटल 7 सीरीज में उसे कवर किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस पेपर के किए गए थे, तो जिससे 7 सीरीज में उसको कवर किया गया था। 8वीं सीरीज है और आज हम लोग जो पेपर करने चल रहे हैं, यह पेपर आपका किससे है? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी शुद्धि और शुद्धि से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसी दृष्टि से इसको हम लेकर के आए हैं और जो लगातार रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं, शब्द होते हैं, वही रिपीट होते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो जल्दी से बता दिए शुद्ध शब्द कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा अध्ययन। क्या है शुद्ध शब्द? अध्ययन। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। तो ये कौन सा यहाँ पे सही है? अध्ययन आपका सही है। अध्ययन कैसे लिखा जाता है? तो अध्ययन आपका ऐसे लिखा जाता है जैसा कि उसमें लिखा गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। अध्ययन आपका क्या है? सही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई हैं वो किस में है? गलत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, वो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो उत्तरदायी आपको बताना है कौन सा सही लिखा गया है। तो आप उत्तरदायी लिखेंगे तो आप ऐसे उत्तरदायी लिखते हैं, उत्तरदायी। तो उत्तरदायी आपका ये सही होगा। तो उत्तरदायी में या पे बड़ी मात्रा वाला जो होगा वो सही होगा। तो आपका ये उत्तरदायी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर होता है। चलें आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। 46 होता है, 46 नहीं होता है, 46 होता है। हम लोग गलत पढ़ते हैं और इसलिए गलत लिख करके आते हैं। 46 होता है जब हम लोग पढ़ते हैं, 46 पढ़ते हैं उसे। ठीक है, अगर आप प्राइमरी वगैरह में पढ़े होंगे तो आपके गुरुजी या जो मैम पढ़ाई होंगी आपको, वो आपसे पढ़ता है देख 46 बोलो बेटा, 46 नहीं होता है। तो 46 होता है जो आपका सही होगा। तो 46 में आपका ला पे बड़ी मात्रा होगा ए वाला, और ए वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? तो आप ऐसे लिखेंगे 46 को कितना कहते हैं? 46 को क्या क्या कहते हैं? 46 कहते हैं। ठीक है, 46 को क्या कहते हैं? 46 कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। कह रहा कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, तो अक्सर आपसे उज्ज्वल पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? उज्ज्वल पूछा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कर दिया गया है। इसमें पूछा है उज्ज्वलन पूछा है। तो उज्ज्वलन आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। उज्ज्वलन आपका कौन सा है? ए वाला ऑप्शन सही है। दोनों जा जो होंगे वो आधा आधा जा होते हैं, पूरा जा नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट ए वाला ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट है। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध को शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, मतलब एक शब्द ऐसा है जो अशुद्ध लिखा गया, बाकी सारे शब्द सही लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी शब्द सही लिखे गए हैं, एक अशुद्ध लिखा गया है। कौन सा अशुद्ध लिखा गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रादेशिक आपका सही है। ठीक है, माधुर्य ये भी सही है, व्याप्त ये भी सही है, प्रामाणिक, तो ये प्रामाणिक आपका गलत है। प्रामाणिक होता है तो प्रामाणिक होता, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। शुद्ध रूप क्या होता है? प्रामाणिक, यानी पा पे आठ मात्रा चाहिए था। मात्रा संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे, तो मात्रा संबंधी अशुद्धि के लिए आप क्या करेंगे? प्रामाणिक लिखेंगे। कोई भी चीज़ क्या होती है? प्रामाणिक होती है, प्रामाणिक नहीं होती है। तो प्रामाणिक याद रखिएगा, प्रामाणिक शब्द इसके लिए शुद्ध होता है। तो ये आपका प्रामाणिक ये वाला अशुद्ध है, चूंकि अशुद्ध पूछा गया था तो ये आपका अशुद्ध है, और शुद्ध क्या होगा इसका? प्रामाणिक होगा, ये आपका शुद्ध होगा। क्लियर है? चले आगे। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा है देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर। तो आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। यूपी वन रक्षक में पूछा गया शिफ्ट सेकंड में, देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे। तो जल्दी से बताइए कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, आप देख ही पा रहे हैं। कृपया को इस प्रकार से लिखा जाता है।
दवाइयाँ इस प्रकार से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुद्ध शब्द आपको कौन सा दिखाई पड़ेगा, निर्भर दिखाई पड़ेगा। कौन सा दिखाई पड़ेगा, निर्भर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम लोग चिन्ह जब अपने से लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे चिन्ह लिख देते हैं, लेकिन अगर मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो चिन्ह जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ना में हा में नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पे समस्या खड़ी हो सकती है कि ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे गलत माना गया है, और निर्भर तो पूरी तरह से सही लिखा गया, तो निर्भर आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद दवाइयाँ देखिए, दवाइयों में क्या शुद्धि है, तो यहाँ पे दवाइयाँ, तो दवाइयाँ में बड़ी ई नहीं होता है, यहाँ पे बड़ी ई दी गई है, तो ये भी आपका गलत है। और उसके बाद कृपया में तो पूरा पा होता, तो आधा पा दिया गया, तो ये भी गलत है। यानी सही क्या है, निर्भर आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। हाँ, सही बर्तनी वाला शब्द है, जल्दी से बताइए। सही बर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा मिला आपको, शुश्रूषा। किसी का नाम है क्या शुश्रूषा? नहीं है, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सही बर्तनी वाला शब्द बताइए। उपर्युक्त विकल्पों में से शुश्रूषा जो है ये शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। सुहृद की शुद्ध बर्तनी सुहृदय होता है, ये होता है, ठीक है। मात्रा संबंधी शुद्धि है। स्पर्धा में आपका जो है स्पर्धा में जो है वो सा संबंधी शुद्धि है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एक चीज़ आप जानते होंगे, तास मूस दस। तास मूस, एक मिनट, तास मूस दस, तास मूस और दस। तो ये जो सा होता है ये तालव्य सा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है, ये दंत सा होता है। तो ये यहाँ पे जो समस्या है वो किसकी, तालव्य सा और किसमें, दंत सा को लेकर के है। तो दंत सा से स्पर्धा लिखा जाता है। उसके बाद आप ससीम का, तो ससीम होता है, ये भी आपका, ठीक है। तो सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आपका शुश्रूषा है, जो सही लिखा गया, ठीक। आगे बढ़ जाए। अशुद्ध क्या है, सॉरी, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपको बताना, अशुद्ध शब्द है कौन सा अशुद्ध है, वो आपको बताना कौन सा अशुद्ध है। संकट, संकट यहाँ पे देखिए अशुद्ध लिखा गया है। अनसुया सही है, ऐनक सही है, और संयम सही है। और जो यहाँ पे संकट लिखा गया है ये गलत है। संकट में सा के ऊपर बिंदी होती है, तो यहाँ पे संकट ये सही लिखा गया है, शुद्ध रूप ये है, और ये जो है ये गलत रूप के अंतर्गत आता है। तो आपका शुद्ध कौन है, ये है, ठीक है। अशुद्ध शब्द पूछा था, तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाए। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए, कह रहा शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है। मुमुर्सु, मुमुर्सु जो है ये आपको बताना है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो बताना है कौन सा मुमुर्सु सही है कि परीक्षा सही है। दो चीज़ें पूछी गई, मुमुर्सु और परीक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द मुमूर्ष शब्द शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य विकल्प परीक्षा, परीक्षा अशुद्ध है, जिनका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, परीक्षा होता है। तो ठीक है, मुमूर्ष यहाँ पे सही है। मुमूर्ष में आपका बी वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे देखिए तो छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा का अंतर है, तो बी वाला आंसर आपका सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है जिसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे, शुद्ध रूप से लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। कह रहा है कि जो शब्द लिखे गए हैं उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है जिसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथा शुद्ध रूप से लिखा गया है। उसी को चयन करना है कि जो शुद्ध है उसी के बारे में बताना है। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। कवित्री बताना है कि कवित्री कौन सा सही लिखा गया है। तो कवित्री में आपका क्या होता है, कवइत्री होता है। याद रखिए, कवित्री मत पढ़िए, कवइत्री पढ़िए, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। कवइत्री, कवइत्री आपका डी ऑप्शन वाला सही होगा। कवइत्री आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, तो आपको बताना कौन सा इसमें शब्द लिखा गया है। श्रुतलिप होता है, श्रुति नहीं होता, श्रुतलिप। श्रुत मतलब सुनी गई, लिप मतलब लिप, तो श्रुतलिप होता है, ये आपका है। तो जो सही है वो क्या है, श्रुतलिप आपका ये सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। भग्गू सेठ जो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, तो दुष्चरित्र बताना कैसे लिखा जाता है। दुष्चरित्र आपका कैसे लिखा जाएगा, दुष्चरित्र आपका लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए उसको लिखने का तरीका एक कंप्यूटराइज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो दुष्चरित्र इस तरह से लिखा जाता है।
दुष्चरित्र इस तरह से लिखा जाता है कंप्यूटर की अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। बड़ा सा आपका क्या है, शुद्ध है। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा, जैसा आदि सारूप पे वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, वह जैसे तुम सा, राम जैसा। अतः विकल्प सी बड़ा सा शुद्ध शब्द है। शेष विकल्पों का शुद्ध रूप इस प्रकार से होगा, गंगा जल, ठीक, वे बुनियाद, चौपाया। ठीक, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है और बताना है कौन सा सही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब आपको बताना है किसमें शुद्ध वर्तनी। शमशान कौन सा सही लिखा गया, तो शमशान आप जानते हैं सी वाला ऑप्शन आपका सही लिखा गया। शमशान में सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही लिखा गया। ठीक है, दिन रात अध्ययन, तो अध्ययन यहाँ पे गलत लिखा गया है। अध्ययन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी अध्ययन था, तो अध्ययन आपका कौन सा सही है, आ आधा था या न, अध्ययन आपका सही होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 में भी पूछा गया है और 2018 में भी रिपीट हुआ था। तो आप मान के चलिए कि 2021 में जब इसका री एग्जाम होगा तो उसमें भी पूछा जाएगा, और गलत किए तो आप इसके लिए दंडभागी होंगे। चलें आगे। हाँ, तो चलिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद परमानंद महाश्वर की जय, जल्दी बोलो। तो सच्चिदानंद आपका कौन सा सही है, सच्चिदानंद। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा, सच्चिदानंद। दिए गए विकल्पों में सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। रेखांकित शब्द में वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। विश्लेषण आपको बताना कैसे लिखा जाएगा। विश्लेषण, मलेरिया इंस्पेक्टर यूपी SSSC में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी बताइए विश्लेषण कैसे लिखा जाता है। विश्लेषण आप बताएंगे कैसे लिखा जाता है। विश्लेषण आपका बी वाला आंसर सही माना जा रहा है ऑप्शन। विश्लेषण यहाँ पे गलत लिख दिया गया, यहाँ पे विश्लेषण सही है। विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे सा संबंधीय शुद्धि है तो विश्लेषण आपका ऐसे लिखा जाएगा। याद रखिएगा विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा। विश्लेषण होता है खट्टी सा बीच में होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा भी कहते हैं। आगे बढ़ जाए। सही वर्तनी है खष्ट, खष्टम, खष्टम, खष्ट। तो आपको बताना है खष्टम जो होता है वही शुद्ध होता है। जूनियर इंजीनियर में पूछा गया और टीईटी में पूछा ही जाता है। तो खष्टम जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना। शुद्ध शब्द आपका अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्धान, उपर्युक्त। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द उपर्युक्त है। अन्य शुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप होगा अनधिकार, अहल्या और अंतर्धान। तो उपर्युक्त आपका ए, आपका उपर्युक्त जो है गलत लिखा गया है। उपर्युक्त जो है आपका नहीं, यहाँ पे अहिल्या गलत लिखा गया, अनधिकार गलत लिखा गया, अंतर्धान गलत लिखा गया। जो है उपर्युक्त ये शब्द जो है यही आपका सही है। बाकी सब के सब क्या लिखे गए हैं, गलत लिखे गए हैं। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। और अंतर्धान का अंतर्धान होता है। तो ये आपके तीनों शुद्ध लिखे गए हैं। अशुद्ध आपके ऊपर लिखे ऑप्शन में गए हैं और उपर्युक्त जो है ये शुद्ध है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कौन सा शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 20 से 24 तक प्रश्नों के 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। पृथ्वी, पृथ्वी कैसे लिखते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पृथ्वी कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। कौतूहल, 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 कौतूहल आपको बताना है। कौतूहल होता है, कौतूहल होता है, कौतूहल आपको बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। वन रक्षक 2015 में पूछा गया है और रासायनिक पूछा गया है। रासायनिक आपको बताना होगा कि रासायनिक कौन सा सही है। तो रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है। मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ के जाएंगे तब भी गलती हो जाती है। रासायनिक होता है, शुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रासायनिक। क्या लिखेंगे, रासायनिक लिखेंगे। हम लोग रासायनिक बोलते हैं इसलिए गलत लिखते हैं। रासायनिक बोलिए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध लिखिए। चलिए अष्ट, 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 अष्ट।
तो जल्दी बताइए कौन सा शुद्ध है। अष्ट होता है, अष्ट में अष्ट होता है, आधा सा होता है, और कौन सा सा होता है, मूर्धन्य सा आधा होता है, अष्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, अष्टमी, 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 ठीक है। तो अष्ट होता है, तो आधा खट्टी सा होगा इसमें, बीच में ये वाला आपका सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ जाए, त्रिदोष, त्रिदोष आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है त्रिदोष में। तो त्रिदोष आपका डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे प्रश्न सही रहे होंगे। त्रिदोष आपका डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे प्रश्न सही रहे होंगे। तो इस श्रृंखला में आज आपके 24 प्रश्न लिए गए थे। जरूर आंसर करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हुए। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें।